इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है तुम लोगों को, कितना अच्छा लगता होगा इसको करने में। मतलब एक नया सिचुएशन, केस स्टडी के लिए दुनिया पागल हुई रहती है कि हमको केस स्टडी दे दो पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। अभी बिल्कुल केस स्टडी की तरह है। जीनियस कंसल्टिंग इज अ बुटीक कंसल्टिंग फर्म स्टार्टेड बाय ये 4 लोग, है ना, प्रीमियम बिजनेस स्कूल। दे कमिटेड देमसेल्फ to abide by two principles: not to indulge in anything unethical, share earnings equally. Genius Consulting could not get a significant project till the following year, when they managed a big one after Rahman's father referred their firm to his top management. Convinced of the team's talent, following an impressive presentation, the top management awarded them the project even though 6 other referred teams made presentation. ठीक है, तो ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन आफ्टर द रेफरल, लेकिन टीम्स के टैलेंट से ही और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन से ही उनको ये प्रोजेक्ट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको रेफरल में मान सकते हो। तो जैसे मुझे आदत है तभी सॉल्व करने का, तो आई थॉट कि ये कैची लाइन है, तो ये तुम लोग को पहले बता दूं कि ये इस पर ध्यान रखा जाता है। उसके बाद मेड प्रेजेंटेशंस द डे फॉलोइंग the presentation they met to decide the way forward for the organization, which Genius Consulting should not take up the project due to the violation of the first principle. Genius Consulting should not take up his project. They should take up the project further, since Rahman had agreed to equals he is not entitled for the finder's fee. They should take up the project, and as the referral helped them survive, Rahman should be paid the finder's fee. They should take up the project, but in order to not violate the principle, Rahman can be paid finder's fee this year and an equal amount be deducted from his compensation next year. बताओ इसमें क्या करना चाहिए मैं? सही सिचुएशन है ना? It made you to think. बोलो सर। डी या ई? डी है शायद सर। ई सर, ई। और कोई ओपिनियन? मतलब तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसको आंसर करते हो क्या? आखिर तुम बताओ क्या किया था तुमने इसको? मैंने भी ई किया था सर। क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, बट उन्हें एक प्रोजेक्ट मिल गया है जिसने कंसल्टिंग एटलीस्ट चला सकते हैं एक प्रोजेक्ट के बेसिस। देखो, एक चीज तो ये समझो कि इफ somebody referred you your firm to the top management, रेफरल जो है ना, इट्स नॉट अनएथिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब रेफरल इज नॉट अनएथिकल बिकॉज somebody can refer only to you somewhere, अगर उसको ट्रस्ट होगा कि आप अच्छे हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये रेफरल डिड नॉट गेट यू द प्रोजेक्ट, है ना? सिर्फ रेफरल होने से आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला है, बिकॉज एनी प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गिव यू अ प्रोजेक्ट, हेवी प्रोजेक्ट, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन रेफर्ड बाय समवन। ठीक है, रेफरल के बाद भी उनका टीम का टैलेंट था जिसके कारण दे कुड गेट सेलेक्टेड। तो अनएथिकल का तो है ही नहीं, है ना? तो ये जो इन ऑर्डर टू नॉट टू वायलेट द प्रिंसिपल, ये वाला बात तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना? दूसरी चीज क्या है कि व्हेन 4 people आर स्टार्टिंग अ कंसल्टिंग फर्म, तो ये जो रेफरल रहमान के फादर के कारण आया है, दिस डजंट हैज अ एक्स्ट्रा वैल्यू, बिकॉज फाउंडर्स आर ऑल जो है ना, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है मार्केटिंग में, उनको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो दे कैन नॉट टेक फी फॉर गेटिंग रेफरल फ्रॉम हिज फादर। मेरी बात समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाट फाउंडर्स डू, है ना? दैट्स व्हाट फाउंडर सपोज टू डू, कि वो अपने फर्म की मार्केट करे। तो ऐसे केस में अगर तुम इनको फाइंडिंग फी दे रहे हो रहमान को, तो इट्स नॉट अ, वो फाउंडर, वो फाउंडिंग मेंबर नहीं रह गया, ही इज जस्ट लाइक ए कंसल्टिंग फॉर योर कंपनी और एम्प्लॉय फॉर योर कंपनी। ठीक है, तो ऐसे केस में ई तो नहीं होगा, है ना? तो ये जो है ना सी, हाँ सी जो मैंने मार्क किया था, सी इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। सिंपल, स्ट्रेट
है ना। दो चीजें तुम्हें यहाँ ध्यान देनी थी कि दे हैव नॉट गेट द प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेफरल, है ना। यहाँ पे बोला हुआ है कि इवन दो 6 अदर रेफर्ड टीम मेड प्रेजेंटेशन, लेकिन इनको जो मिला हुआ है टॉप मैनेजमेंट कन्विंस्ड ऑफ द टीम्स टैलेंट फॉलोइंग एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। तो इसके कारण उनको अवार्ड मिला है, ना कि उनको रेफरल के कारण मिला है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा था ये। तो यही गलती नहीं करना है जो तुम लोग ई करके लाते हो, है ना, ये नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। हाँ, और ये सब भी होता है कि तुम लोग जैसे नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचे कि भाई इसके फादर ने दिया तो इसको एक फाइंडर्स फी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिंस ऑल ऑफ देम आर फाउंडर्स, सो देयर इज नो मतलब वो कंपनसेशन फॉर फाइंडिंग अ क्लाइंट, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कन्विंस्ड कि कुछ और बोलूं मैं? बोलो भाई, अभिनव, अदिति। हाँ सर। निखिल, जिन लोगों ने जॉब किया है वो तो इस बात को समझते होंगे ना कि यस सर। पर सर मैंने डी इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा, मतलब मैं थोड़ा सिचुएशन को ये एज्यूम कर रहा था कि जब रेफरल देते हैं तो उसका वो भी मिलता है, मतलब ऑफ कोर्स रेफरल एम्प्लॉय को मिलता है, रेफरल तो किसी कस्टमर को दे सकते हो। हो गया। हाँ, फाउंडर्स आर नॉट सपोज टू गेट रेफरल वैल्यूज, ठीक है, मतलब दे आर सपोज टू ब्रिंग रेफरल्स, है ना, वरना फिर फाउंडर किस बात का हुआ। हाँ हाँ सर, समझ गया सर। तो ये इस तरह से बहुत ध्यान देके थोड़ा सा पॉजिटिवली ध्यान दोगे ना, ये ऐसा सेक्शन है वेयर यू कैन ब्रिंग ऑल द मार्क्स। तुम सारे के सारे मार्क्स तुम चाहो तो इसमें ले सकते हो। 20-25 क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट 15 के लगभग में तो तुम स्कोर कर ही सकते हो इसमें। अच्छा, पहले के पेपर में 17-19 में थोड़ा बहुत नंबर्स इन्वॉल्व हुआ करता था, लेकिन अब तो भी नहीं करते। दे हैव क्लियरली मेड देयर वो, और नंबर्स का भी है भी ना तो बहुत लाउजी यूज है जो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा टिपिकल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट नहीं लगेगा तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में। ये सब तुम करके दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, समझे, क्लास रखवा सकते हो। नेक्स्ट टाइम से प्लीज रिमेंबर व्हेन आई से सम क्लास इज देयर, उसको 1 घंटे का टाइम लगा के कर लो। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा तुम्हें, जितना आता है उतना करने में। नहीं आता है वो तो तुम नहीं करोगे।